महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में हम परमेश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में ऋग्वेद के 9वें मंडल का एक मंत्र दिया है, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते। इस मंत्र का अर्थ किया है, हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु, सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमान, आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रखा है। उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है, उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, शम दम, योगाभ्यास, जितेंद्रियता, सत्संग आदि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अंतःकरण युक्त है, वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध है, वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं। तो जो कच्चा आत्मा है, जो कच्चा अंतःकरण है, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं होता। आत्मा कैसे पकता है, अंतःकरण कैसे पकता है, तो उसका साधन यहाँ बताया, ब्रह्मचर्य से, सत्य भाषण से, शम दम से, योगाभ्यास से, जितेंद्रियता से और सत्संग आदि जो तपश्चर्या है, इनको करने से आत्मा और अंतःकरण परिपक्व होता है। और ऐसा परिपक्व आत्मा और अंतःकरण ईश्वर को प्राप्त करता है। और इस पूर्वोक्त तप से आत्मा और अंतःकरण शुद्ध भी होते हैं, और ऐसे शुद्ध आत्मा और अंतःकरण परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण स्वरूप तप करते हैं, वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं। तो कौन परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं? जो परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण रूप तप करते हैं। प्रश्न, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए अवश्य मूर्ति होनी चाहिए। भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं, इसमें क्या हानि है? तो इसका उत्तर दिया है, जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है, तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। और जो मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे, तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ, जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है, क्या ऐसी रचना युक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां, कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती है, उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है, ये तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। और जब वह मूर्ति सामने ना होगी, तो परमेश्वर के स्मरण ना होने से मनुष्य एकांत पाकर चोरी, जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि इस समय वहां मुझे कोई नहीं देखता, इसलिए वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता। इत्यादि अनेक दोष पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होते हैं। जो पाषाण आदि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है, वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सबके बुरे भले कर्मों का दृष्टा जानकर एक क्षण मात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक न जान के कुकर्म करना तो कहाँ रहा, किंतु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि जो मैं मन, वचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूंगा, तो इस अंतर्यामी के न्याय से बिना दंड पाए कदापि ना बचूंगा। वेदोक्त स्मरण विधि 11वें समोल्लास में बताई है, नाम स्मरण की विधि। जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है, इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्याय युक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी ना करना, इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो एक नाम जो न्यायकारी है परमेश्वर का, उससे भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, यदि वो उसके अर्थ के अनुकूल आचरण करे, पक्षपात रहित सर्वदा व्यवहार करे।
जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक, अनंत और सुख दुख दृश्य आदि गुण रहित है, वह एक छोटे से वीर्य, गर्भाशय और शरीर में क्यों कर आ सकता है? आता जाता वह है कि जो एक देशीय हो और जो अचल अदृश्य है, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है। उसका अवतार कहना जानो बंध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना, अन्यत्र ना करना, यह ऐसी बात है कि जैसे चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना। देखो ये कितना बड़ा अपमान है। जो प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है, उसी को ब्रह्म तू जान और उसी की उपासना कर। जो यह उससे भिन्न वायु है, उसकी उपासना मत कर। जो वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं, वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उनका मानना निष्फल और झूठा है। फिर आगे दिया, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान योगियों के संग से सद्विद्या और सत्य भाषण आदि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं। जैसे ऊपर घर में जाने की निह श्रेणी होती है, अर्थात सीढ़ी होती है, मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं किंतु एक बड़ी खाई है, जिसमें गिरकर चकनाचूर हो जाता है, पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किंतु उसी में मर जाता है। मूर्ति पूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत नहीं किंतु धार्मिक विद्वान और सृष्टि विद्या है। इसको बढ़ाता बढ़ाता ब्रह्म को भी पाता है। तो सृष्टि विद्या को बढ़ाता बढ़ाता मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। जब मनुष्य अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा, तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे दिया है, साकार वस्तु में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ता जाता है। और निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में यावत सामर्थ्य मन अत्यंत दौड़ता है, तो भी अंत नहीं पाता। परमात्मा के निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता, किंतु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता करता आनंद में मग्न होकर स्थिर हो जाता है। और जो साकार वस्तु में स्थिर होता तो सब जगत का मन स्थिर हो जाता, क्योंकि जगत में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा रहता है व्यक्ति, परंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में मन न लगावे, क्योंकि निराकार के निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना अधर्म है। फिर आगे दिया, जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन व नाम पर पत्थर धरें, तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता व गाली देता है, वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाण आदि मूर्तियां धरते हैं, उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों ना करे। परमेश्वर ने सुगंधि युक्त पुष्प आदि पदार्थ वायु जल के दुर्गंध निवारण और आरोग्यता के लिए बनाए हैं। उनको पुजारी जी तोड़ ताड़ कर उनका नाश मध्य में ही कर देते हैं। यदि वे पुष्प लगे रहते तो ना जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगंधि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगंधि के समय तक उसका सुगंध होता। पुष्पादि कीच के साथ मिलकर सड़कर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए पुष्पादि सुगंध पदार्थ रचे हैं? फिर आगे दिया, तीर्थ व नाम स्मरण सत्य है या नहीं। वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वैर, निष्कपट, सत्य भाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथि, माता पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति, जितेंद्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभ गुण कर्म दुखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। और जो जल स्थल में है वह तीर्थ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जना यही तरंती तानी तीर्थानी। मनुष्य जिन करके दुखों से तरें उनका नाम तीर्थ है। जल स्थल तराने वाले नहीं किंतु डुबाकर मारने वाले हैं। प्रत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है, क्योंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं। समान तीर्थे वासी
जो ब्रह्मचारी एक आचार्य से और एक शास्त्र को साथ साथ पढ़ते हों, वे सब सतीर्थ अर्थात समान तीर्थ से भी होते हैं। जो वेदादि शास्त्र और सत्य भाषण आदि धर्म लक्षणों में साधु हो, उसको अन्न आदि पदार्थ देना और उनसे विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहते हैं। यस्य नाम महद यशः, परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात धर्मयुक्त कामों का करना है। जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान आदि नाम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से है। जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सर्व सामर्थ्य युक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपा दृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान अपने सामर्थ्य ही से सब जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता, सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्मा विविध जगत के पदार्थों का बनाने हारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। अर्थात बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाए, अधर्म कभी ना करे, सब पर दया रखे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्प विद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुख समझे, सबकी रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करने वालों को प्रयत्न से दंड और सज्जनों की रक्षा करे। इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है।